बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लैंथेनाइड कंट्रैक्शन की। तो लैंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या होती है, सबसे पहले देखते हैं कि जैसे ये ट्रांजिशन एलिमेंट दिए हुए हैं, ये थर्ड बी के एलिमेंट्स हैं और ये फोर्थ बी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो जैसे ट्रेंड होता है एटॉमिक रेडियस का कि टॉप से बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होता है, तो यहाँ पे ये ग्रुप्स के एलिमेंट्स हैं। तो स्कैंडियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो यट्रियम से कम होगा, इसी तरह यट्रियम का लैंथिनम से कम होगा, तो टॉप से बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करता है। इसी तरह नेक्स्ट जो ग्रुप है उसकी बात करेंगे, ज़रकोनियम का ज़्यादा होगा और उसके बाद हाफनियम जो है इसका एटॉमिक रेडियस जो है ये आलमोस्ट ज़रकोनियम के सिमिलर एटॉमिक रेडियस इसका होता है। तो क्या होता है कि लैंथिनम के बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट आता है उसका एटॉमिक रेडियस यानी ज़रकोनियम के लिहाज से इसका बढ़ना चाहिए, लेकिन वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। इसी को बोलते हैं लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। अब हम इसकी वजह की बात करेंगे। तो लैंथेनाइड कंट्रैक्शन की दो रीज़न्स हैं। फर्स्ट रीज़न इसकी है कि ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ एफ सब शेल। एफ सब शेल क्या होता है, उसका पोअर शील्डिंग इफ़ेक्ट होता है। तो पहले डिस्कस करते हैं कि शील्डिंग इफ़ेक्ट पोअर कैसे होगा। सपोज़ करते हैं ये हमारे पास कोई भी एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है और इसके गिर्द ये इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं कि ये कोई और एटम है और इसके ये इर्द गिर्द जो हैं ये इलेक्ट्रॉन हैं। अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कोई भी जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, ये मैं इसको कलर से शो कर देता हूँ। ये वाला इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट होगा या ये। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेफ़्ट साइड पे है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस को ज़्यादा शील्ड किया हुआ है। जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को ज़्यादा शील्ड करके रखेंगे उतना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रिपेल होगा, तो वो एड अप नहीं होगा, या न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम होगी। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो शील्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा है। और इसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दूर दूर तक फैले हुए हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इजीली यहाँ पे पेनिट्रेट कर सकता है। तो हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन जो ज़्यादा डिफ्यूज़ है, ज़्यादा फैले हुए हैं ज़्यादा एरिया में, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इनकी वजह से इलेक्ट्रॉन ये इतना न्यूक्लियस को शील्ड नहीं किए हुए और इलेक्ट्रॉन बआसानी से न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पुअर शील्डिंग इफ़ेक्ट होगा। तो ये है शील्डिंग इफ़ेक्ट कहाँ पे ज़्यादा है और कहाँ पे शील्डिंग इफ़ेक्ट कम है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है कि शील्डिंग इफ़ेक्ट पावर ऑफ सब शेल। तो शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है सब शेल SpDF, जैसा कि मालूम है कि S ऑर्बिटल का स्मॉल साइज़ होता है और ये न्यूक्लियस के करीब होता है। तो आपको बताया कि जितना ऑर्बिटल या सब शेल न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होगा उसकी उतनी ही शील्डिंग पावर ज़्यादा होगी। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट बआसानी नहीं कर सकेगा, तो हम कहेंगे उसकी शील्डिंग पावर ज़्यादा है। इसी तरह फिर P जो है इसका साइज़ लार्ज होता स्मॉल होता है D की निस्बत, तो इसकी शील्डिंग पावर ज़्यादा होगी, इसी तरह D की। तो F सब शेल जो है इसका लार्ज साइज़ होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एरिया में फैले हुए होंगे, ज़्यादा डिफ्यूज़ होंगे, तो इलेक्ट्रॉन इजीली पेनिट्रेट कर सकेगा या न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर सकेगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे शील्डिंग इफ़ेक्ट जो कम है, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो गए, रेडियस जो है वो कंट्रैक्ट हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, रेडियस जो है वो कम हो जाएगा ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ एफ सब शेल हैविंग अ पुअर शील्डिंग इफ़ेक्ट। एक तो ये रीज़न है। दूसरी रीज़न क्या है कि ड्यू टू सडनली इंक्रीज़ इन न्यूक्लियर चार्ज बाई 32 यूनिट्स। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स की बात की है, ये स्कैंडियम, यट्रियम और
लेंथिनम। तो अगर इनकी बात करें तो स्कैंडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 21। इसके बाद जो यट्रियम है इसका एटॉमिक नंबर होता है 39 और लेंथिनम का एटॉमिक नंबर होता है 57। इसके बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट लिखे गए हैं फोर्थ बी ग्रुप के, तो उसमें 22 एटॉमिक नंबर है टाइटेनियम का। उसके बाद जर्कोनियम का होता है 40 और नेक्स्ट है हाफनियम, इसका होता है 72। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 18 प्रोटॉन का डिफरेंस है और यहाँ पे भी 18 प्रोटॉन का डिफरेंस है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो 18 प्रोटॉन का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे 32 प्रोटॉन का डिफरेंस है। जब एक एटम से नेक्स्ट दूसरे ग्रुप पीरियड का एलिमेंट्स आएगा तो यहाँ पे 32 यूनिट्स एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो गया, प्रोटॉन इंक्रीज़ हो गए, या न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो गया। तो एकदम से एक न्यूक्लियर चार्ज जो है या एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा तो न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, आउटर मोस्ट शेल जो है ये ज़्यादा करीब हो जाएगा, तो साइज़ जो है ये डिक्रीज़ कर जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे ये एटॉमिक नंबर 40 जो है और 72 यानी जर्कोनियम और हाफनियम का जो साइज़ है ऑलमोस्ट ये 40 और 72 इनके एटॉमिक नंबर हैं। साइज़ आगे उनकी वैल्यूज़ अभी शो करते हैं। तो इनका जो साइज़ है ऑलमोस्ट सिमिलर है ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। और ये कब स्टार्ट होती है? लेंथेनम के बाद, क्योंकि लेंथेनम के में डी आर्बिटल होता है, एफ आर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होता, जबकि इसमें एफ आर्बिटल इन्वॉल्व होता है हाफनियम और इससे नेक्स्ट एलिमेंट और लेंथेनाइड सीरीज़ में भी। तो ये डेफिनेशन है कि दिस इज़ अ स्टेडी डिक्रीज इन द रेडियाई एज द एटॉमिक नंबर ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट्स increases. For every additional added in the nucleus, the corresponding electron goes to F subshell, 4F subshell. The F shape of F orbital is very much diffuse and they have poor shielding effect. क्या होता है कि F orbital जो है इसका साइज़ ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एरिया में फैले होंगे। न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट करके उसको करीब कर लेगा, तो साइज़ डिक्रीज़ कर जाएगा। और दूसरा इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो बताया है कि 32 यूनिट प्रोटॉन नंबर या न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करेगा। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ कि ये स्कैंडियम की अगर बात करें तो इसका साइज़, अब यहाँ पे देखें स्कैंडियम का एटॉमिक रेडियस जो है 144 है, यट्रियम का 188 है और लेंथिनम का 187 है, तो इंक्रीज़ ही कर रहा है। लेकिन अगर हम टाइटेनियम की बात करें तो ये 132 है, जर्कोनियम का 160 है, इंक्रीज़ कर गया। लेकिन हाफनियम जो है इसका 169 है, ये डिक्रीज़ कर गया या ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो इसी को कहते हैं कि ये लेंथेनाइड के बाद स्टार्ट होती है, तो इसको कहते हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शन।